तो अगर फिर से स्वागत है आप सबके अपने YouTube चैनल टेक की यशस्वी पर। उम्मीद करते हैं सब कुशल मंगल होगा आपके यहाँ पर, राजी खुशी होंगे। एक और नई वैकेंसी के साथ हम आ चुके हैं जिसके अंदर आपको 11,389 पोस्ट यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं स्टाफ नर्स की। तो आप अपने घर बैठे अप्लाई करवाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप से लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से कॉन्टेक्ट करके फॉर्म अप्लाई करवा सकते हैं। बाकी बता दें कि इसके अंदर बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन के तहत ये वैकेंसी निकली है जिसके अंदर 23 मई लास्ट डेट रखी गई है। आप 22 तारीख तक पहले पहले फॉर्म इसको अप्लाई करवा ले, उसके बाद इसकी साइट बिजी हो जाती है। जनरल ओबीसी एससी एसटी की यहाँ पर जो फीस है, जनरल ओबीसी की 600 रुपए रखी गई है, एससी एसटी की करीबन 150 और फीमेल की कैंडिडेट की ऑल कैटेगरी की 150 रुपए यहाँ पर आपको फीस देखने को मिल जाती है। मिनिमम एज की अगर बात करें तो 21 साल का कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएगा और साथ में 37 साल उसकी मैक्सिमम एज यहाँ पर होनी चाहिए। एज की छूट मिलने वाली है ओबीसी एससी एसटी को। यहाँ पर जो ओबीसी है उसको 3 साल की, एससी एसटी उसको 6 साल की यहाँ पर जो छूट है वो मिलने वाली है। ठीक है, उसके हिसाब से इसका लिंक यहाँ पर डायरेक्टली मेंशन कर दूंगा। यहाँ पर आप एज कलेक्टर करके देख सकते हो आपकी एज कितनी बन रही है। क्वालिफिकेशन एजुकेशन आपके पास मिनिमम जो कैंडिडेट मस्ट बी पास बीएससी नर्सिंग या जीएनएम पास होना चाहिए। कोई भी इंस्टीट्यूट से, कोई रेगुलर यानी कोई भी इंस्टीट्यूट से आपके पास जीएनएम या बीएससी नर्सिंग होनी चाहिए। अगर आपको कोई डिप्लोमा या कोर्स करना है तो भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम, इंस्टाग्राम के माध्यम से, वो भी आपको वहीं पे प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। पे सैलरी इसका 34,800 रहने वाला है जिसके अंदर आपको सैलरी इंक्रीजमेंट देखने को मिल जाएगा। प्रोसेसिंग की अगर बात करें तो इसके अंदर रिटन एग्जाम सबसे पहले होने वाला है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद मेडिकल एग्जाम और देन उसके बाद आपको सिलेक्शन होने वाला है 1 किलो मिठाई के साथ। यहाँ पर आपका जो सिलेक्शन वो कर दिया जाएगा। अप्लाई कैसे करना है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। डायरेक्टली आपको इस मेन वेबसाइट के ऊपर आ जाना है। यहाँ पर आपको बहुत सारे टैब देखने को मिल रहे हैं, इमेज अपलोड, इंटीग्रेशन वगैरह वगैरह जो भी चीजें हैं आपको अच्छे से देख लेनी है। बाकी इसका जो रजिस्ट्रेशन करना है सबसे नीचे वाले क्लिक पे आकर आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद कुछ एक आपको मेन डैशबोर्ड इसी प्रकार का देखने को मिलने वाला है जिसके अंदर आपको यहाँ पर पॉपअप विंडो आएगी, इसको आपको यहाँ पर क्लोज कर देना है। देन आई एग्री पर क्लिक करना है, जो टर्म कंडीशन होती है। यहाँ पर आप पहले आपका नाम मेंशन कर लेना है। फॉर एग्जांपल मैं अपनी संस्था का नाम है इस प्रकार मेंशन कर दूंगा, आप अपने हिसाब से नाम मेंशन कर पाएंगे। क्या आपके पास कभी नाम बदलने के बाद मैट्रिक में आपने कभी नाम बदला, जैसे पहले बचपन में कुछ होता है, इन फ्यूचर कुछ और करवा लिया, तो आप यहाँ पर यस करके वो नाम मेंशन कर सकते हैं। इन केस अभी ऐसा कुछ नहीं है तो मैं यहाँ पर नो मेंशन कर देता हूँ। डेट ऑफ बर्थ आपकी मेंशन करनी है, आपकी जो डॉक्यूमेंट में 10th की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ है वो आपको मेंशन कर लेनी है यहाँ पर। उसके बाद आपको नेक्स्ट यहाँ पर जो जेंडर वो सिलेक्ट कर लेना, आपका मेल फीमेल जो भी है आपको यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, आपका चलो मोबाइल नंबर देना है। उसके बाद रजिस्टर्ड मेल आईडी आपको यहाँ पर देकर जनरेट ओटीपी पे क्लिक कर लेना है। इतना सब करने के बाद आपको जो कैप्चा वगैरह वो मेंशन कर लेना। ओटीपी वगैरह लगाने के बाद आपको जो नीचे लास्ट में एक बार रीवेरिफिकेशन करवाया जाएगा कि आपने जो डिटेल भरी वो सही है। तो जो लेफ्ट साइड में चेक बॉक्स दिख रही है इस पे क्लिक करके आपको यहाँ पर सबमिट वाले ऑप्शन पे सबमिट कर देना है। द इन्फॉर्मेशन सबमिटेड नॉट मॉडिफाइड आफ्टर सबमिशन, यानी सबमिट होने के बाद आपको इसमें अंदर चेंजमेंट नहीं कर पाओगे, तो उससे पहले आपको चेंज करना है तो आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको यस पे क्लिक कर देना। अगर डिटेल्स ओके हैं तो देन आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर वो आपका जनरेट हो गया जाएगा। टेक्स्ट मैसेज वगैरह पे भी ये आपके पास आ जाएगा। तो फिलहाल इसको यहाँ से हम क्लोज कर देते हैं और इसका जो पासवर्ड अपने टेक्स्ट मैसेज पे आएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेगा गो टू एप्लीकेशन। ये आपका ना रजिस्ट्रेशन होगा, ये रजिस्ट्रेशन नंबर, ये आपका नाम, ये जो डिटेल आपने भरी थी वो सारी डिटेल यहाँ पर आपको शो करवाएगा। उसके बाद आपको कौन से आइकन पे क्लिक करना है, गो टू एप्लीकेशन, इस वाले आइकन पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, उसके बाद फिर से पॉपअप विंडो आएगा, इसको आपको क्लोज कर देना है। यहाँ पर आपको जो पर्सनल डिटेल थी वो आपको ऑलरेडी शो करवा देगा। मैरिटल स्टेटस आपके पास जो भी है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। आपका जो धर्म है हिंदू जो भी आपके पास है वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको फादर नेम मेंशन करना जो आपकी मार्कशीट में है, जो मैं आपको समझाने के लिए ही भर रहा हूँ ये फॉर्म। ठीक है, ये आपको अपने मदर नेम मेंशन कर लेना, जो भी आपका माता जी का नाम है वो आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा बड़े बड़े अक्षरों में। अगर मोबाइल फोन से भर रहे हो तो मोबाइल से ही भर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। यहाँ पर आपको पोस्ट का नाम स्टाफ नर्सिंग आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इसको आपको क्लिक कर लेना है। नेशनलिटी आपको सिलेक्ट कर लेनी है। आर यू डोमिसाइल इन बिहार, बिहार से अगर आप रजिस्टर्ड करते हैं तो यस करना है। उसके बाद आपके जो डोमिसाइल है वो यहाँ पर आपको मेंशन करना है। फिलहाल मैं हरियाणा से भर रहा हूँ तो इसको यहाँ पर नो करके अपना जो अदर डोमिसाइल स्टेट है वो हरियाणा करके यहाँ पर जो कैटेगरी अपनी जर्नल मेंशन की जाएगी। अदर स्टेट से आप जो भी फॉर्म भरोगे जर्नल के अंदर ही काउंट होने वाला, चाहे वो एससी का बच्चा हो, चाहे एसटी का बच्चा हो, चाहे वो ओबीसी का हो, तो वो सभी का जर्नल से ही फॉर्म लगने वाला है। एससी एसटी केवल बिहार स्टेट के लिए लागू की गई है। ठीक है, उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट इश्यू अथॉरिटी, यानी इसका कौन है अपने, तो यहाँ पर तहसीलदार है तो तहसीलदार के यहाँ पर आपको मेंशन कर देना है। डोमिसाइल आपकी बनी कब थी तो वो आपको एक डेट मेंशन करनी है। डोमिसाइल पे देखकर सीरियल नंबर आपको क्या है वो आपको मेंशन कर देना है, जैसे HRRC/2025, इस प्रकार का आपका जो सीरियल नंबर है वो मेंशन कर देना है।
देन आपको एक विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क देना है आपके चेहरे पे, क्या निशान आपको क्या देख के पहचाना जाए। वैसे तो आजकल नॉर्मली है मोल ऑन फेस डालते हैं, बाकी मेंशन कर सकते हो। तो पूछा गया है आपके पहचान पत्र का चुनाव करें कि आपको किस प्रकार से आपकी जो पहचान वो की जा सकती है। अदर के अंदर आप यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट आईडी उसका नाम मेंशन कर सकते हैं, जैसे आधार कार्ड आईडी आपने मेंशन किया उसके अंदर आपका नाम क्या है। ये दोनों चीजें थोड़ी सी डिफरेंस आपको समझनी है अच्छे से। इसके अंदर पूछा गया डॉक्यूमेंट के अंदर आपका नाम क्या है, यहाँ पर पूछा गया डॉक्यूमेंट क्या है। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, इसके अंदर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो नाम है जो आधार कार्ड में वो आपको यहाँ पर मेंशन कर लेना है। तो फिलहाल मैं एक और मेंशन कर लेता हूँ। उसके बाद आपका आइडेंटिफिकेशन नंबर पूछा जाएगा, आपका आधार कार्ड का नंबर क्या, तो वो आपको यहाँ पर मेंशन कर लेना है। मैं पर आपको मैन्युअली डाल देता हूँ कोई भी चीज समझाने के लिए, ठीक है। उसके बाद आई एग्री पे क्लिक कर लेना हो, यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कर देना। डाटा हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड चेक जरूर करना, आपको एडिट का ऑप्शन नहीं मिलेगा सबमिट होने के बाद, ठीक है। उसके बाद एजुकेशन पूछ जाएगी, आपने बीएससी नर्सिंग है जो है वो कब पास आउट की थी, तो मैं यहाँ पर 2020 कर दूंगा। उसके बाद फिजिकल हैंडीकैप वगैरह अगर आपके पास है तो आपको यहाँ पर यस करना है, ना नो कर सकते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि आप एक्स सर्विस मैन के बच्चे हैं या फिर आप एक्स सर्विस का कोटा है, अगर है तो यस अन्यथा नो आप यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद आप बिहार सरकार कर्मचारी के आने वाले 3 वर्ष में लगातार सेवा पूरी कर ली हो, यस अन्यथा नो। उसके बाद पूछा जाएगा कि आपने बिहार स्टेट के अंदर कोई भी नर्सिंग का काम किया, जैसे सरकारी हॉस्पिटल, पंचायती भवन, नगर पालिका इत्यादि में कोई नर्सिंग का काम किया, तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं अन्यथा नो कर सकते हैं। ये बिहार स्टेट वाले बच्चों के लिए है जिनको यहाँ पर यस करने की आवश्यकता होगी। यहाँ पर उसको पद देना होगा कौन से स्टेट के अंदर स्टाफ नर्स के अंदर किया था, कहाँ पे किया था, उसका एक कॉलम यहाँ पर आपको अपलोड करना पड़ेगा। फिलहाल मैं हरियाणा से भर रहा हूँ, तो यहाँ पर इसको मैं नो करके यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। सबमिटेड सक्सेसफुल यहाँ पर होके आ जाता है। इसके बाद ओके कर देना। थर्ड पेज पे आ गए, यहाँ पर आपको मैन्युअली एड्रेस आपका डालना पड़ेगा। एड्रेस कैसे डालना है, फॉर एग्जांपल जैसे मेरा वार्ड लगता है तो वार्ड नंबर 1 इंडिया हुआ स्टेट, यहाँ पर स्टेट आपको हरियाणा भरना है। ये मैन्युअली फिल मिलेगा आपको बिहार की, इसका आप हरियाणा भर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, पिन कोड आप यहाँ पर अपना मेंशन कर सकते हैं। अगर सेम एड्रेस आपका बारकोड सॉरी अगर सेम एड्रेस आपका डाकखाना का है तो आपको यस करना था, अन्यथा यहाँ पर नो करके अपना दूसरा एड्रेस भी आप मेंशन कर पाएंगे। उसके बाद आप सेव नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद आपको एजुकेशन मांगी जाएगी, सभी एजुकेशन आपको भरनी है। जैसे इसके अंदर 10th की डिटेल होगी, देन उसके बाद मैक्सिमम एजुकेशन आपके पास होगी। फटाफट से मैं एक इसको फिल कर लेता हूँ। तो सबसे पहले आपको 10th की डिटेल्स देखने को मिल जाएगी, जिसके अंदर आपको 10th की डिटेल डालनी है। हरियाणा वालों के लिए है, बिहार स्टेट वाले अपने हिसाब से यहाँ पर मेंशन कर पाएंगे, बाकी सेम प्रोसेस आपको फॉलो कर लेना है। सबसे ऊपर 10th की डिटेल आ गई, मिनिमम एजुकेशन आ गई, उसके बाद मैक्सिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए, जो बीएससी नर्सिंग है जो भी आपके पास है वो आपको यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। नीचे को खाना देखने को मिलेगा जिसमें बिहार नर्सिंग काउंसिलिंग डिटेल्स, आपको इसका पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा, वहां से डिटेल्स भर के आप यहाँ पर मेंशन कर पाएंगे। बाकी अगर किसी को डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में इस चीज के लिए कमेंट कर लेना, यहाँ पर गलत चीज मेंशन नहीं कर लेना है, ज्यादातर यहाँ पर गलतियां कर रहे हैं। सेव नेक्स्ट पे आपको प्रोसीड कर लेना। उसके बाद डिटेल सक्सेसफुली सबमिटेड हो जाएगी, देन ओके पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स अपलोड करने, जैसे फोटो हो गई, सिग्नेचर हो गए, अपना जो आई कार्ड सिलेक्ट किया था वो हो गया, सभी डिटेल आपको यहाँ पर अपलोड कर लेनी है, ठीक है। तो एक बार फटाफट से इस चीज को अपलोड कर लेते हैं। तो इस प्रकार आपको सही डिटेल्स सारी डिटेल्स ओके कर ली, जिसके अंदर ग्रीन टिक आपको देखने को मिलेगा। टर्म कंडीशन आपको अपलोड करोगे वहां पर आपको दिखाने को मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको सभी जो टर्म कंडीशन दी गई इनको एग्री कर लेना है। एग्री करने के बाद आपको यहाँ पर जो है कैप्चा है वो फिल कर लेना है। अब यहाँ तक आते आते आपको क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना है। उसके बाद आपको कैप्चा फिल करने के बाद प्रीव्यू डॉक्यूमेंट्स पे आपको क्लिक कर सकते हैं। जितने भी फॉर्म आपने भरा है वो सारी डिटेल यहाँ पर आपको खुल के दिखा देगा। अगर कोई यहाँ पर त्रुटि लगती है आपको तो यहाँ पर आपको एडिट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, वरना आप यहाँ डायरेक्टली सबमिट कर सकते हैं। प्लीज वेरीफाई फोटो, यहाँ पर फोटो के ऊपर आपको यहाँ पर जाकर क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर ये जो फॉर्म है वो आप यहाँ पर सबमिट कर पाओगे। इसी प्रकार आपको यहाँ पर सबमिशन कर लेना है। बाकी डिटेल्स अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का लिंक भी मिल जाएगा, वहां से आप डायरेक्टली हमें फॉर्म भेजकर अपना फॉर्म घर बैठे भरवा सकते हैं। पेमेंट का जो मोड है वो ऑनलाइन रहेगा, आपके पास बारकोड या अकाउंट नंबर आपके पास भेज देना जिसपे आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। और इस फॉर्म की पेमेंट अगर आप खुद से करते हैं तो नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड के माध्यम से करना, यूपीआई के माध्यम से। अगर फेल हो गई है तो फिर वो पेमेंट रिफंडेबल का कोई चांस आपको पास नहीं बनेगा, ठीक है। उसके बाद आपको फॉर्म भर के अपने पास रख लेना है। जैसे इसका एडमिट कार्ड आएगा आपको नई वीडियो के माध्यम से मैं बता दूंगा। बाकी आपको डिटेल्स कैसी लगी, वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।